आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि हमें प्रैक्टिकली कैसे जीएसटी को चार्ज करना है और कब कब हमें कौन कौन से टैक्सेस लगाने हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारे जीएसटी के अंदर 3 तरह के टैक्सेस होते हैं। सबसे पहला टैक्सेस होता है हमारा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये बात आती है सर ये टैक्सेस लगते कब कब हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आईजीएसटी टैक्स है हमारा जब भी हम आउट ऑफ स्टेट की ट्रांजेक्शन्स करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं दिल्ली का बिजनेसमैन हूँ और मैंने अपने गुड्स को यूपी में बेचा है, ठीक है। यूपी के कस्टमर को मैंने क्या करा, यूपी के कस्टमर को मैंने अपने गुड्स को बेचा है, तो वहाँ पर जो टैक्सेस अप्लाई होगा वो कौन सा टैक्स अप्लाई होगा, आईजीएसटी टैक्स लगेगा, ठीक है। कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी टैक्स हम लगाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि मैं यहाँ पर क्या हूँ, दिल्ली का कस्टमर हूँ, दिल्ली का बिजनेसमैन हूँ और मैंने क्या करा अपने दिल्ली में ही किसी पार्टी को गुड्स की सेल करी है, ठीक है, माल बेचा है। तो वहाँ पर जो टैक्सेस लगेंगे वहाँ पर 2 टैक्सेस लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। कौन से 2 टैक्सेस लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स लगेगा। अगर मैं क्या हूँ दिल्ली का बिजनेसमैन हूँ और मैंने क्या माल बेचा है, दिल्ली में ही बेचा है, तो वहाँ पर 2 टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आईजीएसटी टैक्स हमारा कब लगेगा, जब हमने स्टेट से बाहर कोई माल बेचा है, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे मैंने कहा कि भाई अब मेरी पंजाब स्टेट है, मैं पंजाब में पंजाब में बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने पंजाब में ही सेल कर दिया। अब यहाँ पर कौन सा टैक्स चार्ज होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब मैं पंजाब का बिजनेसमैन हूँ, मैं सेल कर दी दिल्ली में, तो कौन सा टैक्स लगाएंगे यहाँ पर हम, आईजीएसटी टैक्स लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यही काम हमें क्या करना है, बिजी में करना है, ठीक है। साइलेंट कर लो फोन, ठीक है। कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी टैक्स लगेगा। अब ये चीज हम बिजी में किस तरह से करेंगे वो देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी बनाएंगे, प्रोजेक्ट फर्स्ट। अब जिसे यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम क्या दिया गया है, कंप्यूटर वर्ल्ड इंटरनेशनल। अब आप देखोगे इसके अंदर एक चीज और ऐड हो जाएगी, इसके अंदर क्या आ जाएगा, जीएसटी नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जीएसटी नंबर होता है क्या आपका, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि एक अलग से यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिलता है, जो हमारा क्या करता है, जीएसटी नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर। और ये टोटल कितने डिजिट का रहता है, ये टोटल 15 डिजिट का रहता है, ठीक है। लिख लो, जीएसटी नंबर टोटल 15 डिजिट का रहता है। जिसके स्टार्टिंग के 2 कोड स्टेट कोड रहते हैं, लिखना है, लिखो, स्टार्टिंग के 2 वर्ड स्टेट कोड रहते हैं,
ठीक है, लिखा। स्टार्टिंग के 2 वर्ड क्या रहेंगे, स्टेट कोड, उसके बाद 10 नंबर पैन कार्ड नंबर, ठीक है, जो हमारा पैन कार्ड नंबर है सेम वही 10 नंबर क्या रहेंगे हमारे पैन कार्ड नंबर के, देखो सामने लिखा है। अगर हमारी कंपनी कहाँ की है, अगर हमारी कंपनी दिल्ली की है तो क्या मिल जाएगा हमें, स्टेट कोड 07 मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जो क्या है दिल्ली की है। उसके बाद के 10 नंबर हमारे क्या रहेंगे, उसके बाद के 10 नंबर हमारे क्या रहेंगे, पैन कार्ड नंबर रहेंगे। और 13वां नंबर कितने हो गए, 10, 2 और 10 12, और 13वां नंबर क्या रहेगा हमारा, ठीक है, 13वां नंबर रहेगा हमारा नंबर्स, एक रहेगा। अगर हमारा नेचर ऑफ बिजनेस एक है सर, तो वहां पर हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। पहले एक बार हम कंपनी बना लेते हैं, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं, तो कंपनी बन जाएगी। तो कंपनी हमारी क्या है, पहले कंपनी हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट हम डाल दें WCWI। इसका एड्रेस मैं कुछ अपनी तरफ से डाल देता हूँ, आप जिसमें लिखा है वही एड्रेस डालेंगे। अभी बता दो, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, GST नंबर डाल देते हैं। GST नंबर क्या है इसका, 07BMTPS 1344 D1ZV, और हम इसको यहाँ क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं, स्केट होने लगी। अब मैंने बोला कि भाई स्टार्टिंग के 2 वर्ड क्या रहेंगे, जैसे मैंने कहा कंपनी का पैन नंबर है 07, ठीक है, और ABCD, ठीक है। उसके बाद कितने नंबर, 4 नंबर अल्फाबेट रहते हैं हमारे पैन कार्ड में, और लास्ट का नंबर क्या रहता है हमारा, अल्फाबेट। स्टार्टिंग के 2 कोड क्या हो जाएंगे हमारे, स्टेट कोड। उसके बाद के 10 नंबर पैन कार्ड नंबर, ठीक है, और 13वां नंबर नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है सर ये, अभी नेचर ऑफ बिजनेस ये है कि जैसे मैंने कहा एक तो मेरा है मोबाइल की शॉप, ठीक है, दूसरा बड़ा मैंने कहा कि मेरा भाई कपड़े का शोरूम भी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मेरा नेचर ऑफ बिजनेस क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। एक तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, दूसरा क्या गया, मेरा गारमेंट्स का बिजनेस आ गया। तो यहाँ पर मुझे क्या नंबर 1 की जगह क्या मिल जाएगा, नंबर 2 मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। Z इसके अंदर क्या रहता है, परमानेंट फिक्स रहता है। ये हमें क्या है, गवर्नमेंट अलॉट करेगी, ये फिक्स रहेगा हमारा, ये Z लिख लो, फिक्स है। और जो हमको ये लास्ट वाला मिलेगा, ये कुछ भी नंबर अलॉट हो सकता है। ये हमें कौन अलॉट करेगा, ये हमें गवर्नमेंट अलॉट करेगी, ठीक है, क्लियर। वो हमेशा Z ही रहेगा। आप कोई भी GST नंबर में देखेंगे तो ये वाला जो नंबर है ना, ये आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। और क्या रहेगा, ये हमारा Z ही रहेगा। ये लास्ट वाला अल्फाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमको गवर्नमेंट अलॉट करेगी। 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। 10 से ज्यादा तो यहाँ पर 9 तक मिलते हैं आपको, 10 नहीं मिलेगा यहाँ पर। 10 अगर मिल जाएगा तो आपका GST नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, 16 डिजिट का हो जाएगा। तो 16 डिजिट का किसी का भी GST नंबर नहीं होता वहाँ पर।
लेकिन लोग क्या करते हैं, डिफरेंट जब बिजनेस होता है उनका तो क्या करते हैं, वो डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरा मोबाइल का शोरूम है, तो यहाँ पर क्या लूँगा मैं, इसके लिए अलग लूँगा रजिस्ट्रेशन, और इसके लिए क्या करूँगा, अलग रजिस्ट्रेशन लूँगा। यानी अलग रजिस्ट्रेशन का मतलब है यहाँ पर ये है कि मैं अलग जीएसटी नंबर लूँगा। यहाँ पर पैन कार्ड सेम रहेगा, लेकिन नंबर क्या हो जाएंगे हमारे, डिफरेंट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, देखो क्वेश्चन सही पूछा इन्होंने कि सर हमारा पैन कार्ड तो एक ही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएंगे यहाँ पर, जीएसटी नंबर हमारे डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने कहा सर मेरी जैसे यहाँ पर 50 ब्रांचेज हैं, आपने देखा होगा पीसी ज्वेलर्स का नाम सुना है। ठीक है, अब इसका क्या है, दिल्ली ऑल ओवर दिल्ली के अंदर या ऑल ओवर इंडिया के अंदर ब्रांचेज हैं, तो उसके बाद एक ही जीएसटी नंबर होगा या अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे ब्रांच के हिसाब से। सर अलग अलग क्यों कर दिए इन्हें, जब एक कंपनी तो एक जीएसटी नंबर भी एक होना चाहिए। भाई इसका डाटा मर्ज करने में, डाटा क्या मर्ज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिया, अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग जीएसटी नंबर हमने वहाँ पर ले लिए। ठीक है, लेकिन क्या रहेगा, पैन नंबर हमारा सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर है, तो हमारी क्या कंपनी बन गई। अब जैसे हमारी अब कंपनी बन जाएगी तो यहां पर आप देखोगे कंपनी बन गई हमारी। अब हमें क्या करना है, अब हमें ट्रांजेक्शन्स करनी है। ट्रांजेक्शन्स क्या करनी है, परचेज करनी है। जब हम परचेज करने आएंगे तो पार्टी का नाम, सबसे पहले इनवॉइस में क्या दिया गया हमें, डेट 1, इनवॉइस हमारा GSD स्लैश और क्या है 8459, यही है। पार्टी पे अब यहाँ पर टैक्स रेट क्या दिया गया है, टैक्स रेट देखते हैं। ये नीचे आ गया अगले पेज पर। ठीक है, तो अब पार्टी हमारी कहाँ की है, कहाँ की है, हरियाणा की है 06। टैक्स रेट क्या है हमारा 18%, और हमारी कंपनी कहाँ की है, कंपनी कहाँ की है हमारी, कंपनी कहाँ की है, दिल्ली की ही बनाई है ना। यहाँ पर 07 है तो कहाँ की कंपनी हमारी, दिल्ली की। अब यहाँ पर टैक्स रेट कौन सा लगेगा, IGST, कितना परसेंट, 18%। पार्टी का नाम क्या है, यहाँ पर क्या दी लिखा है, यहाँ पर A to Z ट्रेडिंग एंड सेल एजेंसी। तो हम क्या कर लेंगे, A to Z ट्रेडिंग और एंड सेल्स एजेंसी। ठीक है, अब यहां पर देखोगे तो आपका एक एडिशनल ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब यहां पर देखो क्या चीज आती है आपके पास, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, कंपोजिशन, कोई गवर्नमेंट बॉडी है, यूएन होल्डर है। यहाँ पर क्या है आपका, अगर हमारे पास जीएसटी नंबर है तो रजिस्टर्ड, और जीएसटी नंबर नहीं है तो अनरजिस्टर्ड। इन तीनों के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो क्या हमारा ये, अभी हमारे पास जीएसटी नंबर है तो क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। लेकिन इसके साथ हमें क्या भी ध्यान रखना पड़ेगा, स्टेट भी डालनी पड़ेगी। क्या डालनी पड़ेगी हमें यहाँ पर, स्टेट हरियाणा डालनी पड़ेगी। ठीक है, और जीएसटी नंबर क्या दिया गया हमें, तो जीएसटी नंबर हमको जो यहाँ पर दिया गया है 06 AA JCA और 436-7Q1Z, और यहाँ पर देखो क्या है 2 है। और जैसे मैं यहाँ पर देखो इस पर यस करता हूँ वैलिडेट, ये आपके पास फीचर ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि आपके पास रजिस्टर्ड
बिजी नहीं, आपने क्या करा, परचेज नहीं किया है। ये क्या करता है, चेक करता है आपके जीएसटी नंबर को कि भाई आपने जो जीएसटी नंबर डाला है ये वैलिड है या कोई फेक तो नहीं है। अगर आपका वैलिड होगा तो आपको जिसका ये जीएसटी नंबर होगा उसका नाम वगैरह लिख कर आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, A1 टैक्स प्राइवेट लिमिटेड, इस पार्टी का जीएसटी नंबर, ये हरियाणा की पार्टी है, इसने रजिस्ट्रेशन करवाया था एक साथ 2017 में, और अभी हमने इसको क्या कर दिया, वैलिडेट कर दिया। अब ये रिटर्न कैसा फाइल करता है, मंथली रिटर्न फाइल करता है, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिक क्या आ गया, इसका मंथली आ गया यहाँ पर। क्लियर है। अब हम क्या कर देंगे, अब इसको F2 से सेव कर देते हैं। सेव किया मेन स्टोर, और यहाँ पर देखोगे आपके पास एक चीज और आ जाएगी, ITC एलिजिबिलिटी। ITC के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर क्या रखना है आपको, इनपुट गुड्स एंड सर्विस रखना है। क्या रखेंगे यहाँ पर हम, इनपुट गुड्स एंड सर्विस रखेंगे। और आइटम हमने क्या बनाई है, आइटम हम क्या खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर देखोगे आइटम क्या है आपकी, आइटम आप खरीद रहे हो C2D, F3 से यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ, सॉरी। बात नहीं करो, यहां पर हमने कंपनी बना ली है, आइटम बनाई, और आइटम का अगर ग्रुप बनाना चाहो तो ग्रुप भी बना लेंगे। क्या डाल देंगे हम, F3 से CPU इंटेल, ठीक है। और यहाँ पर इसकी HSN समरी, HSN क्या है हमारा, HSN कोड क्या है, तो HSN कोड हम यहाँ से देख लेंगे। HSN कोड क्या दिया गया हमको, यहाँ पर देखो 9607, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 9607। स्पेसिफाइड टैक्स कैटेगरी, टैक्स रेट कितना है इस पर, 18% है, तो 18% डालेंगे। तो 18% जैसे मैं डालूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा मेरे को यहाँ पर। यहाँ पर मुझे मैनुअल नहीं डालना पड़ेगा, या तो हम इसके अंदर डाल दें या फिर हम यहाँ पर क्या करें, मैनुअल यहाँ पर डाल दें, ठीक है। पूछो। हाँ, इसी के नाम से अकॉर्डिंग बनाएंगे। ग्रुप बनाने से क्या होता है, जितने भी हमारे CPU इंटेल का स्टॉक पड़ा होगा अलग अलग आइटम्स का, जैसे मैंने कहा मेरे पास 50 ये प्रोडक्ट हैं, ठीक है, और मैंने कहा कि मुझे CPU इंटेल वाले एक साथ देखने हैं, तो क्या हो जाएगा, इनको एक साथ दिखा देगा। अगर यहाँ पर अलग हम इसको जनरल डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे सारे डिफरेंट दिखाएगा, अलग नहीं दिखाएगा। इलेक्ट्रॉनिक का डाल दें तो इलेक्ट्रॉनिक का, हाँ सब में इलेक्ट्रॉनिक। अब मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास 500 आइटम्स हैं, 500 प्रोडक्ट हैं, तो अब मैंने कहा पूछने मुझे देखना है कि भाई CPU इंटेल जो मेरा ये प्रोडक्ट है इसमें मेरे पास क्या स्टॉक है, तो फिर मुझे वहाँ पर एक एक करके देखने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके ग्रुपिंग कर देते हैं। ग्रुपिंग से क्या होता है, हमारा अलग अलग स्टॉक हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। अब किस में, KG में, पीसीज में, मीटर में, लीटर में, तो पीसीज में हमारा, तो हमने पीसीज डाल दिया। और इसके साथ देखो ये भी वैलिडेट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे इसको मैं वैलिडेट करूंगा तो यहाँ पर देखो बता देगा HSN SSC स्टेटस वैलिड, डिस्क्रिप्शन स्लाइड, ये कुछ स्लाइड्स का पार्ट्स हैगा, ठीक है। यानी कि इस कोड से हमको मालूम चल जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट बेसिकली किस चीज का है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया, कुछ मैं और डाल देता हूँ यहाँ पर, देखो बस डाल दिया मैंने 6204, तो यहाँ पर देखो क्या बता रहा है, किसका है आपका, सूट्स, जैकेट्स, ब्लेजर, ड्रेसेस, ठीक है। इस सभी का ये कोड यूज किया जाता है यहाँ पर। यानी कि हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का नाम नहीं डालते, उसका कोड डाल देते हैं। उस कोड से हमको, गवर्नमेंट को मालूम चल जाता है बेसिकली ये प्रोडक्ट हमारा किस चीज का हैगा। अब सेल का प्राइस क्या है यहाँ पर, तो सेल का प्राइस 300, परचेज का 200 डाला हमने यहाँ पर, एंटर किया, और उसको हम क्या कर देंगे, अब F2 से सेव कर देंगे। क्वांटिटी कितनी हमारी 500 है, तो 500 डाली, और उसको हमने F2 किया, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टैक्स लगाने के लिए अप्लाई टैक्स, अप्लाई टैक्स करेंगे तो ऑटोमेटिक टैक्स लग जाएगा।
अब देखो क्या कह रहा है कि आपने सामान खरीदा 1 लाख रुपए का, लेकिन इस पर क्या था हमारा 18% टैक्स था। तो 1 लाख पर 18% टैक्स कितना हो जाएगा हमारा 18,000। टोटल हमारा कितने की वैल्यू होगी इनवॉइस की 1,18,000। हम क्या कर देंगे अब इसको यहाँ पर सेव कर देंगे, सेव एंटर। अब यहाँ पर क्या है ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स क्या है, यानी कि आप जब परचेज करके ला रहे हो तो ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स क्या है, ट्रांसपोर्ट की डिटेल डालनी है तो ट्रांसपोर्ट की डिटेल डाल देंगे। तो अभी हमें फिलहाल नहीं दी गई तो हम क्या कर देते हैं इसको F2 से सेव कर देते हैं। ये हमारा हो गया परचेज एक। दूसरी परचेज क्या दी गई हमको, दूसरी परचेज दी गई है 7 तारीख की डेट डाल देते हैं यहाँ पर हम। वाउचर नंबर क्या है हमारा SN क्या है, अब इसके अंदर देखो मैंने एक ही आइटम परचेज करी, जबकि हमको कितनी परचेज करनी थी 3 परचेज करनी थी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको दोबारा से लेजर निकाल लिया किसका A to Z का, F2 किया, एंटर किया और यहाँ पर हम बाकी आइटम्स हम परचेज कर लेते हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसको भी F3 से क्या कर लिया बना लिया और यहाँ पर मैं क्या डाल दूंगा CPU इंटर। तो देखो बाकी डिटेल्स अपने आप आ जाएगी। पीसीस प्राइस क्या हमारा सेम वही है 300 और 200। और क्या कर देंगे हम इसको F2 से सेव कर देंगे। क्वांटिटी हमारी 500 है। उसके बाद मैंने क्या किया दोबारा F3 बटन दबाया और क्या दिया गया हमें ये आइटम है, तो इसको भी मैंने क्या कर लिया पीसीस के अंदर डाल दिया और इसका रेट क्या है 300 और 200। उसको मैंने क्या कर दिया F2 से सेव कर दिया। कितनी क्वांटिटी है 500। उसके बाद फिर दोबारा 3 ही या 4 हैं, एक और यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर लिया यहाँ से हम इसको भी F3 से बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, पीसेस के अंदर ही है रेट 300 और 200। F2 से हम इसको यहाँ पर सेव कर लिया, क्वांटिटी 500 होगी। अब देखो टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी होगी हमारी 4 लाख का ही हमने खरीदा, इस पर टैक्स कितने लग गया हमारा 72,000 रुपये और टोटल वैल्यू कितनी आएगी हमारी 4,72,000। ठीक है, ये हमें क्या है यहाँ पर मैनुअली कैलकुलेट नहीं करना पड़ा और हम क्या कर देंगे अब इसको F2 से सेव कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर परचेज हो गया। अब परचेज एक कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट परचेज करते हैं अब हम। अब हमारी पार्टी कहाँ की है, पार्टी कहाँ की है दिल्ली की है। ठीक है, और पार्टी का नाम ये लिखा है यहाँ पर, डेट है 7 और टैक्स रेट क्या है यहाँ पर 18%। तो हमने क्या डाल दिया यहाँ पर 18। IGST लगेगा या लोकल लगेगा, क्या लगाएंगे हम लोकल लगाएंगे। अगर हमारी दिल्ली की पार्टी है तो क्या लगेगा लोकल, दिल्ली से बाहर की है तो IGST। तो लोकल लगाया हमने यहाँ पर और क्या कर लिया यहाँ पर हमने एक पार्टी बना ली। ठीक है, और यहाँ पर क्या है दिल्ली की पार्टी, तो स्टेट हमारी क्या रहेगी दिल्ली ही रहेगी, रजिस्टर्ड है, GST नंबर है तो रजिस्टर्ड, और क्या है यहाँ पर GST नंबर डाल देते हैं यहाँ पर और इसको मैं क्या करता हूँ F2 से सेव कर देता हूँ। ठीक है, मेन स्टोर, और यहाँ पर क्या रहेगा हमारा सेम वही इनपुट गुड्स एंड सर्विस, और अब यहाँ पर क्या बना लेंगे हम आइटम्स बना लेंगे। और यहाँ पर CPU बनाना तो बना सकते हैं, यहाँ पर CPU AMD, यहाँ पर हम क्या करते हैं CPU AMD जर्नल, HSN क्या है इसका 79067। टैक्स रेट हमारा कितना है 18% है, तो अब हम क्या डाल देंगे 18%, और पीसेस में है तो पीसेस, और सेल का प्राइस क्या दिया गया हमको यहाँ पर 500 और 450। तो हमने सेल का प्राइस डाला और सेव कर दिया। कितने है हमारी 450, क्वांटिटी 400 है तो 400 हमने क्वांटिटी डाल दी और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया अप्लाई टैक्स। तो यहाँ पर देखोगे आप टैक्स जो लगेगा इसके अंदर 2 टैक्स लगेंगे आपके। जब भी आप विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन करोगे, एक ही स्टेट में ट्रांजेक्शन करोगे,
तो आपके दो टैक्स लग जाएंगे। कौन कौन सा टैक्स लगेगा आपका? एक CGST लग जाएगा और दूसरा SGST टैक्स लग जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। और ये दोनों हमेशा बराबर आएंगे, ठीक है। ये दोनों में कोई कम बढ़ती नहीं रहेगा। कोई कम बढ़ती आ रहा है इसका मतलब यह है कि आपने टैक्स लगाने में कहीं ना कहीं पर गड़बड़ कर दी, जिसकी वजह से आपका टैक्स रेट जो है यहाँ पर कम आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या कर देंगे हम इसको, अब सेव कर देंगे। ओके किया, ओके किया, और ये सेव हो गया हमारा। अब नेक्स्ट परचेज करते हैं आगे। अब 33 देखो कहाँ का है हमारा, कहाँ का है? अब पार्टी 12% टैक्स रेट यहाँ पर, तो 12% लगा देंगे। F3 बटन दबाया हमने यहाँ पर, और हमने यहाँ पर क्या कर लिया, पार्टी बना ली और कंट्रोल से पेस्ट कर लिया। कहाँ की पार्टी है? तमिलनाडु की है, 33, ठीक है। उसके बाद GST नंबर, अब सर देखो आपने कहा कि सर मुझे ना GST नंबर मैंने नोट नहीं किया, लेकिन मैं बिजी में देखना चाहता हूँ, तो बिजी में भी देख सकते हैं हम GST नंबर, सॉरी स्टेट कोड। स्टेट कोड देखने के लिए आप कहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करो, एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करो, मास्टर पे क्लिक करो, और यहाँ पर क्या आएगा, मिसलेनियस मास्टर, स्टेट और इसकी लिस्ट। तो यहाँ पर आप देख लोगे स्टेट लिस्ट की 33 GST नंबर किसका आएगा यहाँ पर, ठीक है। किसका है? तमिलनाडु का यहाँ पर। क्लियर है? हम क्या कर देंगे, इसको F2 से सेव कर देते हैं। अब ये हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये परचेज कर लेते हैं, एक आइटम परचेज कर लेते हैं, और यहाँ पर किसका ग्रुप बन जाएगा, हम लैपटॉप का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। और कितने पर HSN गैस का, HSN का 77707, टैक्स रेट हमारा कितना परसेंट है, 12%। किस में है, पीसीस के अंदर रहेगा। और इसका सेल का प्राइस क्या दिया गया हमको, 650 और 350, 360। और हम क्या कर देंगे, इसको F2 से सेव कर देंगे। यहाँ पर कितनी क्वांटिटी दी गई हमें, 190, तो 190 हमने क्वांटिटी डाली। और यहाँ पर क्या कर देंगे हम, अप्लाई टैक्स, F4 बटन दबा देंगे तो हमारा क्या लग जाएगा, हाथ क्या, यहाँ पर हमारा टैक्स भी लग जाएगा। और अब हम क्या कर देंगे, इसको F2 से सेव कर देंगे। F2 टैक्स उल्टा नहीं होगा, पहले हम क्या लगाएंगे, डिस्काउंट लगाएंगे यहाँ पर, अब लगाएंगे यहाँ पर क्या, IST। तो डिस्काउंट किस पर लगेगा, टैक्स किस पर कैलकुलेट करेगा, हमारा टोटल इस वैल्यू पर, हमारे जो डिस्काउंट लगाने के बाद आएगी टैक्सेबल वैल्यू। हाँ, फ्राइड भी ऊपर लगेगा आपका, ठीक है। पहले आप क्या लगाओगे, अब इसके नीचे फ्राइड लगा दोगे, ठीक है। GST हम क्या करेंगे, हमेशा बाद में लगाएंगे। जो भी हमारे एक्स्ट्रा खर्चे हैं या डिस्काउंट है वो हम क्या करेंगे, पहले लगाएंगे टैक्स से। अब इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। देखो CGST और SGST, इसके अंदर क्या होता है कि दो टैक्स बनते हैं हमारे। क्वेश्चन देखो इन्होंने क्या पूछा, सर ऐसा क्यों हो रहा है कि CGST और SGST हाफ हाफ लग रही है, ठीक है, लेकिन IGST क्या हमारा पूरा लग रहा है। तो इसमें क्या है, दो टैक्स बनते हैं हमारे, ठीक है। एक टैक्स जाता है हमारा किसके पास, ये जाता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। दूसरा टैक्स जाता है हमारा किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। इसलिए, और सर इसमें क्या पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है, नहीं, इसमें भी क्या होता है, आधा जाता है किसके पास, स्टेट के पास। किस स्टेट के पास, जिस स्टेट में गुड्स
जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने कहाँ बेचा, यूपी बेचा, तो आधा किसके पास चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और आधा यूपी के पास। ठीक है, ये गवर्नमेंट अपने टैक्स का बंटवारा करने के लिए करती है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, दिल्ली से बाहर भेजेंगे तो पूरा टैक्स लगाएंगे, और विद इन स्टेट सेल करेंगे तो ये हाफ ऑफ टैक्स लगता है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर परचेस कर लेंगे सभी लोग, कोई डाउट है किसी को, परचेस हो जाएगा सभी का। अब हम क्या करते हैं, आगे सेल करते हैं। सेल करने के लिए हम आते हैं। अब हमने सेल किया, सेल देखते हैं, सेल किया, हम कहते हैं हमने जैसे कि इस पार्टी को सेल कर दिया, डेट मैंने डाला जैसे यहाँ पर 10, और पार्टी कहाँ की है, पार्टी है दिल्ली की। ठीक है, अब मैंने क्या यहाँ पर मैंने कहा भाई 18% वाली आइटम सेल करेंगे यहाँ पर, और पार्टी का नाम मैंने F3 से बना लिया। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, दिल्ली की पार्टी है, सनी डेटर डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, अब इसका GST नंबर डाल देते हैं यहाँ पर, इसी से ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसका GST नंबर डाल दिया, और मैंने क्या कर दिया, इसको F2 से सेव कर दिया। देखो मैसेज क्या कह रहा है, क्या दे रहा है, यू आर एंटरिंग ए सेंट्रल ट्रांजेक्शन फॉर अ पार्टी बिलोंग टू सेम स्टेट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। क्या मतलब है, कह रहा है कि जो पार्टी है वो आपकी सेम स्टेट की है, लेकिन आप यहाँ पर चार्ज क्या कर रहे हो, IGST चार्ज कर रहे हो, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, हम लोकल लगाएंगे ना 18%, क्योंकि हमारी कहाँ की पार्टी है, ये कहाँ की पार्टी है हमारी, दिल्ली की ही पार्टी है यहाँ पर हमारी। हेलो, हाँ वालेकुम सलाम, हाँ कोचिंग में है, आ जाओ आ जाओ। मैं 10 मिनट में बात करता हूँ आपसे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम आइटम डाल देंगे अपनी 18%, मैंने कहा 10 क्वांटिटी ये सेल कर दी, और दूसरा क्या परचेज किया था हमने, इंटेल 10 क्वांटिटी हमने इसकी सेल कर दी, और इसके बाद हम क्या लगा देंगे, अब F4 बटन दबाऊंगा, सॉरी F2, और यहाँ पर F4, तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट लग गया। F2 बटन दबाया, सेव किया, अब प्रिंट निकालेंगे, तो प्रिंट में आप देखोगे कि आपका क्या आ जाएगा, टैक्स रेट आ जाएगा आपका। ठीक है, नीचे क्या दिखाई देगा आपको, यहां पर आपका टैक्स लग जाएगा, और नीचे आपका टैक्स रेट, टैक्सेबल अमाउंट, और टोटल टैक्स आपने कितना लगाया, CGST SGST इतना लगा, टोटल टैक्स इतना लगा, और टोटल बिल की वैल्यू आपकी इतनी आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, आपका बिल बन जाएगा विद GST। क्लियर है, बना लोगे सभी। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा हो जाएगा, लेकिन इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, आगे कैश बुक और बैंक बुक डालनी पड़ेगी। अब जब आप कैश बुक और बैंक बुक डालोगे तो देखोगे आप यहाँ पर कि जब आप रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्री डालोगे यहाँ पर, तो आपके पास अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर आएगा एडवांस रिसिप्ट लिया या फिर नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर अभी आपको फिलहाल क्या करना है,
नॉट एप्लीकेबल। और जिस पार्टी को आपने सेल किया था उस पार्टी से आप क्या ले लोगे, कैश दिया है तो कैश, ठीक है। और अगर किससे पेमेंट हुई है, बैंक से हुई है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। तो बैंक यहां पर हम क्या कर लेंगे, पहले बना लेंगे। कौन सा बैंक है, यूको बैंक है। ठीक है, और F2 कर दो, यहां पर यूको आ जाएगा। और अगर यहां पर क्या है, क्या दिया गया आपको, चेक हैगा तो चेक नंबर, आरटीजीएस करिए तो आरटीजीएस, एनईएफटी है तो एनईएफटी, और क्या है आईएमपीएस है तो आईएमपीएस, ई पेमेंट है तो ई पेमेंट, ट्रांसफर, और अगर वॉलेट से करिए तो वॉलेट, और अगर यूपीआई से करिए तो यूपीआई, और इसके अलावा अगर इसमें से कुछ और भी है तो अदर। ठीक है, वॉलेट क्या आता है आपका, पेटीएम वगैरह से हम क्या कर देते हैं, वॉलेट से पेमेंट कर देते हैं। अगर आपने अपना वॉलेट का भी अकाउंट बना रखा है तो यहाँ पर क्या कर देंगे आप, वॉलेट से पेमेंट कर देंगे। आपने ट्रांसफ़र किया तो ट्रांसफ़र। ई पेमेंट आपका होता है भाई, आपने जो गूगल पे, फ़ोन पे से आपने जो पेमेंट करी है वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका ई पेमेंट है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, चेक नंबर डाला, मैंने कहा चेक हैगा तो अब हम क्या डाल देंगे, चेक नंबर डाल देंगे। ठीक है, और उसको मैं F2 से डाल के सेव कर दूंगा। रिसिप्ट में देखो सिर्फ दो ही ऑप्शन आते हैं, एडवांस रिसिप्ट या फिर नॉट एप्लीकेबल। लेकिन जब आप पेमेंट करने जाओगे तो पेमेंट में अलग अलग चीज़ आ जाएंगी आपके पास। अब पेमेंट में देखो क्या क्या चीज़ आ रही है आपके पास, रजिस्टर एक्सपेंसेस B2B, टैक्स पेड एक्सपेंसेस B2C, RCM एक्सपेंसेस, एग्जाम्ड एक्सपेंसेस, कंपल्शन एक्सपेंसेस, नॉन GST, रिफंड अगेंस्ट एडवांस रिसीव, GST पेमेंट टू गवर्नमेंट। तो फिलहाल अभी हमें यहाँ पर क्या रखना है, नॉट एप्लीकेबल। और जो हमने पार्टी को पेमेंट करी है A to Z, तो A to Z, ठीक है, और किसी दूसरी पार्टी को करी है तो उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से बैंक से करिए तो बैंक, और कैश करिए तो यहाँ पर कैश के, तो हम यहाँ पर उसका नाम डाल देंगे। ये सभी कर लेंगे, हो जाएगा। तो यही करना है आपको इसके अंदर, कैश बुक और बैंक बुक को कंप्लीट करना, जीएसटी के अंदर आपको एंट्रीज पास कर